नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान में 34 महीनों में ही 60वीं बार आईएएस के तबादले हुए हैं। वहीं आईपीएस के ट्रांसफर की लिस्ट 39वीं बार जारी की गई। इस बार भी विवादों में घिरे आईएएस आईपीएस निशाने पर रहे। बुधवार रात 12:25 पर 18 आईएएस और 39 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनमें घूसकांड में फंसे आईएएस नीरज के पवन और प्रदीप गावंडे को हटा दिया गया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक रहे सौरभ स्वामी को शिक्षकों के दीपावली अवकाश पर रोक लगाने का आदेश करना भारी पड़ गया है। 24 घंटे में ही उन्हें आदेश वापस करना पड़ा। साथ ही सरकार ने उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद से भी रवाना कर दिया। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 2 दिन राहत देने के बाद गुरुवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में जोरदार बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने अब जनता को रुलाना शुरू कर दिया है। इस महीने लगभग हर रोज इनके दामों में वृद्धि हो रही है। तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया। जयपुर में अब पेट्रोल 111 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बिना जोनल प्लान पट्टे जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अंदर खाने कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। निकाय अफसरों ने कंसल्टेंसी फर्मों के भुगतान रोके तो उन्होंने सरकार के सबसे बड़े प्रशासन शहरों के संग अभियान की ही हवा निकाल दी और जोनल प्लान ही नहीं बनाए। करीब 10 करोड़ रुपए अटकने पर फर्मों ने 190 शहरों के जोनल प्लान अटका दिए। अब नगर निगम जयपुर के 2 अफसरों को यूडीएच मंत्री ने खुद लताड़ लगाते हुए कहा कि पट्टा रोकेंगे तो प्रमोशन भी रुकेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट और राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षाओं में उठे पेपर लीक विवाद के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के 10 जिलों को इस भर्ती की परीक्षा के आयोजन से बाहर कर दिया गया है, यानी इन जिलों में पटवारी भर्ती के परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में 29 साल से लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन और बुक लिफ्टर की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश के 338 कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष के 274 में से 248 पद खाली हैं। नतीजा, कॉलेजों में स्टूडेंट्स को बुक अलॉट करना तो दूर, लाइब्रेरी में किताबों से धूल तक साफ नहीं हो पा रही है। जिले की 15 सरकारी कॉलेजों में 27,750 स्टूडेंट अध्ययनरत हैं। वहीं प्रदेश में ये संख्या 4,58,000 है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड आज जारी किया जा सकता है। परीक्षा प्रवेश पत्र राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जारी होने के बाद अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 23 से 24 अक्टूबर 2021 तक किया जाना है। बोर्ड ने परीक्षा शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया था। साथ ही बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। बीएसएनएल सहित अन्य संचार कंपनियों के नेटवर्क में इन दिनों कॉल ड्रॉप में अचानक तेजी आ गई है। ये समस्या प्रतियोगी परीक्षा और अन्य त्योहार के दिन ज्यादा होती है। ऐसे में अजमेर में शहरवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। गुजरे एक सप्ताह से शहर में कॉल ड्रॉप की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। इसके अलावा कई जगहों पर नेटवर्क इतना कमजोर होता है कि बात करने के लिए टावर के आसपास आना पड़ता है। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2020 के तहत 6 विषयों की उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति का क्रम जारी है। अभ्यर्थी गुरुवार रात 12 बजे तक आपत्ति दे सकेंगे। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आयोग ने 13 से 15 सितंबर तक सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा कराई थी। इसके तहत 6 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति मांगी गई है। अभ्यर्थी 100% प्रश्न देकर गुरुवार तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। जयपुर में टोंक रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। जाम लगाने वालों का चक्का जाम अभियान शुरू करते हुए बुधवार को ट्रैफिक पुलिस की 4 टीमें सुबह 11 बजे इस मार्ग पर उतरी। ये टीमें शाम 4 बजे तक कार्यवाही करती रही। बड़ी संख्या में चालान काटे, 47 गाड़ियों के पहिए पर कैंची लगाई, कहीं समझाइश की, कहीं व्यवस्था बेहतर करने के उपायों की ओर कदम बढ़ाया। नई आबकारी नीति पर प्रदेश के शराब ठेकेदार और आबकारी विभाग के बीच अबरार बढ़ने लगी है। ठेकेदारों ने 3 दिन पहले अपनी मांगे मनवाने को लेकर उपचुनाव में सीएम का घेराव करने तक की चेतावनी दी थी और दूसरे ही दिन जिला आबकारी विभाग ने शहर की 16 दुकानें 3 दिन के लिए सीज कर दी। दूसरी ओर आबकारी अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदारों ने कंपोजिट फीस जमा नहीं करवाई, इसलिए दुकानें सील की गई है। जयपुर शहर में हुए 9 करोड़ के फर्जी ई चालान के मामले में सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में कर्मचारियों की लापरवाही से कई नोटिस बिना मुहर के ही जारी हो गए। नोटिसों में क्रमांक नंबरों को भी कई बार काट कर लिखा गया है। जिन लोगों को नोटिस मिले वे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो उनके नोटिसों के क्रमांक नंबर और रजिस्टर में दर्ज क्रमांक भी अलग पाए गए हैं। ऐसे में नोटिस जारी करने में भी कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है।
इस बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लोगों को शेखावाटी के मीठे प्याज के लिए 1 महीने ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर की बारिश के कारण प्याज की नर्सरी खराब हो गई। इसके बाद किसानों ने नए सिरे से नर्सरी तैयार की। ऐसे में प्याज फरवरी की बजाय मार्च तक मार्केट में आएगा। प्याज की नर्सरी नष्ट होने से किसानों को करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अच्छे भाव की उम्मीद में इस बार किसानों ने 1 महीने पहले अगस्त में ही प्याज की नर्सरी के लिए बिजाई कर ली थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।